तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सेकंड सेमिस्टर केमिस्ट्री ऑनर्स भाई भौणी मैंने केमती अच्छे पिले तो निहत रूप बहुत बढ़िया से थी मस्त रे। तो देख पे आज वीडियो में देखा है तो मोर सेकंड सेमिस्टर कौन अच्छी दुईटा कोर पेपर अच्छी गोटे कोर 3 आउ रहा तुम कौन कोर 4 कौन कोर 3 आउ कोर 4 है। तो देख कोर 4 रे कौन अच्छी है कोर 4 यूनिट 1 कौन कौन टॉपिक अच्छी फास्ट देखी दियो ता विषय डिस्कशन करवा है। तो फर्स्ट आम कौन विषय पढ़िया तो तुम कोर 4 फर्स्ट जो कौन अच्छी यूनिट 1 फर्स्ट टॉपिक ना तुम कौन थर्मोडायनामिक्स पेपर ना कौन पे थर्मोडायनामिक्स कि यूनिट ना कौन थर्मोडायनामिक्स है। तो ये कौन पढ़ा तार थर्मोडायनामिक्स कौन तार इंट्रोडक्शन विषय पढ़ा है क्या विषय पढ़ा तार इंट्रोडक्शन विषय डिटेल्स रे पढ़ा है। तापर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन ता विषय जानिबा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है तो ता विषय डिटेल्स रे जानिबा हमें है। चलो तापर स्टेट फंक्शन क्या कहती है क्या कहती स्टेट फंक्शन क्या कहती पाथ फंक्शन क्या कहती ता विषय जानिबा टाइप्स ऑफ सिस्टम कौन अच्छी ता विषय जानिबा। तो टोटल यूनिट 1 रे जहाँ अच्छी लिखी देछि तो एती तुम सिलेबस अच्छी तुम सिलेबस मते चेक कर परिबो ठीक अछि। तापर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहती ता विषय जानिबा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहती ता विषय पढ़िबा ठीक अछि है। थर्मोडायनामिक्स टोटल 4टा लॉ अच्छी है जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ तो टोटल 4टा लॉ विषय डिटेल्स रे बुझिबा है। तापर कांसेप्ट ऑफ हीट विषय बुझिबा वर्क डन क्या कहते इंटरनल एनर्जी क्या कहते तार प्रॉपर्टी सब कौन कौन अच्छी ता विषय डिटेल्स रे बुझिबा है। तापर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिबा है। तापर इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आइडियल गैस एंड वैन डर वाल्स गैस ता विषय देखिबा है। तापर नेक्स्ट देखिए हमारा थर्मोकेमिस्ट्री विषय है। तो थर्मोकेमिस्ट्री कौन अच्छी तुम हीट ऑफ रिएक्शन अच्छी स्टैंडर्ड स्टेट अच्छी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अच्छी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन अच्छी है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी को केमती कैलकुलेट करबा है। तापर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इफेक्ट फ्रॉम द थर्मोकेमिकल डाटा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जहाँ कहते किर्चॉफ्स इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा है प्रेशर एंथैल्पी रिएक्शन तो ये सब विषय डिटेल्स आम पढ़ा बुझिपाल पे। तो जो पे फर्स्ट टाइम वीडियो देखुचे मुझे समस्त कहूँ चाहूँ पे तुम सब सेमिस्टर है कौन कह सब ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स सब ऑनर्स क्लासेस आम चैनल पढ़ा है। तो जो पे फुल कोर्स कराया चाहूँ यही नंबर में कांटेक्ट कर 9040607886 बुझिपाल पे। तो ईच पेपर केवल 300 रुपीज पढ़ा है। तो डिटेल्स रे तुम पीडीएफ नोट मिल जाव प्लस रेकॉर्ड क्लास है प्लस तुम लाइव क्लास बुझिपाल पे तुम लाइव क्लास है विथ तुम सिलेक्शन क्वेश्चन विथ तुमको मिल जाव कौन जी सब यूनिट वाइज तुम लॉन्ग क्वेश्चन जी अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन जी अच्छी तो सब कौन सिलेक्शन क्वेश्चन मिल जाव बुझिपाल पे सिलेक्शन क्वेश्चन मिल जाव है क्लियर। चलो टॉपिक को स्टार्ट करवा है। फर्स्ट रहा कौन थर्मोडायनामिक्स कौन कही पे थर्मोडायनामिक्स तो थर्मोडायनामिक्स आम क्या विषय पढ़ा तो ता विषय डिटेल्स देखा है। तो कौन कही है थर्मोडायनामिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस है कौन ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the change in energy है स्पेसिफिकली हीट एनर्जी है। तो ये कौन एटा गोटे कौन ब्रांच ऑफ साइंस जो क्या विषय पढ़ा चेंज इन एनर्जी मतलब हीट एनर्जी चेंज स्पेसिफिकली आम थर्मो मतलब हीट है। देखो टॉपिक ना कौन थर्मोडायनामिक्स टॉपिक ना कौन केमिकल थर्मोडायनामिक्स है। थर्मो मतलब कौन पे हीट थर्मो मतलब कौन पे तुम हीट है। तो हीट को मुझे एच बोली कहूँ हीट है आ डायनामिक्स मतलब तार मोशन डायनामिक्स मतलब कौन पे मोशन है डायनामिक्स मतलब कौन रहा मोशन है। तो हीट रो मोशन हीट है तो इफेक्ट ऑफ हीट सब जिन विषय पढ़ा कि हीट कौन है बढ़िले कि कमिले तार इफेक्ट कौन पड़े तुम केमिकल रिएक्शन उपर ठीक अच्छे। तो से कही थर्मोडायनामिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द चेंज इन एनर्जी यूजुअली हीट एनर्जी दैट accompany है द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द मैटर है जितने कौन कर तुम हीट को चेंज कर तो गोटे रिएक्शन कौन हो तार फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस घटुचे है। दिस ब्रांच इज बेस्ड ऑन द 3 जनरलाइजेशन कॉल्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। तो ये ब्रांच में जनरली 3टा लॉ है जनरली 4टा लॉ ही अच्छी किंतु जनरली 3टा लॉ जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ 3टा को फोकस करके 3टा लॉ विषय पढ़ा है। तो बुझीगल तुम थर्मोडायनामिक्स क्या विषय पढ़ो तुम से किए पचार व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स तो कौन कर इट इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस साइंस गोटे ब्रांच जो थे कि आम क्या विषय पढ़ा चेंज इन हीट एनर्जी है चेंज इन हीट एनर्जी है हीट एनर्जी चेंज है कौन इफेक्ट होता है विषय पढ़ा है दैट accompany है तो फिजिकल तो हीट चेंज हुआ द्वारा है तो फिजिकल चेंजेस उपर कौन इफेक्ट पड़ुची है तापर कौन रहा फिजिकल और केमिकल चेंजेस गोटे कौन मैटर फिजिकल और केमिकल चेंजेस उपर कौन इफेक्ट पड़ुचे ता विषय पढ़ा है।
दिस इज ब्रांच इज बेस्ड ऑन 3 जनरलाइजेशन तो जनरली 3टा लॉ विषय में पढ़ा दैट इज कौन तो थर्मोडायनामिक्स कौन रहा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ जोटा अच्छी विषय पढ़ा है बुझीगल एवं इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या विषय बुझीगला कौन कह इंपोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो थर्मोडायनामिक्स इंपोर्टेंस कौन जरूरत कौन दरकार कौन है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ है केमिकल थर्मोडायनामिक्स आर कौन कौन ऑब्जेक्टिव अच्छी फर्स्ट पॉइंट देखिए टू एस्टाब्लिश द क्राइटेरिया क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन फॉर प्रेडिक्टिंग है द फिजिबिलिटी है और स्पॉन्टानिटी ऑफ ए फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन बुझिपाला पिले है तो थर्मोडायनामिक यूज करके आम गोटे कौन कर एस्टाब्लिश ए कंडीशन गोटे कंडीशन को डिटरमाइन कर प्रेडिक्ट कर कौन कर थर्मोडायनामिक्स को यूज करके मतलब हीट रो इफेक्ट को यूज करके आम गोटे केमिकल रिएक्शन रो फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस को प्रेडिक्ट कर कि आगो को कौन हम बुझिपाला पिले ताको आम प्रेडिक्ट कर इन अदर वर्ड इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट वेदर द गिवन प्रेडिक्ट मतलब आम कौन कर आगु जानी पारिबा है वेदर द गिवन process or chemical reaction is feasible under given condition given condition temperature pressure and concentration तो मतलब कौन हमें प्रेडिक्ट करि परिबा गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर रे गोटे पर्टिकुलर प्रेशर रे गोटे पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रे रिएक्शन रा कौन होची रिएक्शन ऊपर इफेक्ट कौन कौन होची तो ता विषय में प्रेडिक्ट करि परिबा ठीक अछि आगु हम डिटरमाइन करि परिबा सेकंड पॉइंट कहछि टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच द प्रोसेस इंक्लूड ए chemical reaction which would be under some given condition after its feasibility is established तो कौन कहला देखो to determine extent to which the process including chemical reaction would process under some given condition बुझला तो किछि given condition रे तो reaction रो effect कौन होची तार feasibility कौन होची ता विषय जानि परिबा नेक्स्ट थर्ड रहला कोन to कौन deduce some important generalization of physical chemistry such as Van der Waals law of dilution dilute solution Raoult's law of vapor pressure lowering and distribution law phase rule and law of chemical equilibrium तो कौन कहि to deduce some important generalized physical chemistry जति कौन अच्छे जनरलाइज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी तो ता विषय में आगु को जानि परिबा कौन कौन है Van der Waals law रहिला Raoult's law रहिला ता विषय में आउ डिटेल्स रे बुझि परिबा कौन वेपर प्रेशर लोअरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फेज रूल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ता विषय जानि परिबा बुझपाला तो ये सब रहला कौन पिले इंपोर्टेंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट हम देखिबा लिमिटेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स रो जति कौन एडवांटेज अछि तो तार किछि किछि लिमिटेशंस मध्ये अछि तो स्पेसिफिक एई सब फील्ड से काम कर परिबन लिमिटेशंस भी मध्ये किछि अछि एग्जाम रे पचार दे राइट द लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो कौन कह थर्मोडायनामिक्स इज ए पावरफुल थियोरेटिकल टूल व्हिच फाइंड एप्लीकेशन इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस तो कौन कह जो थर्मोडायनामिक्स अछि इट इज अ पावरफुल थियोरेटिकल टूल व्हिच फाइंड कौन कह एप्लीकेशन इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस हाउएवर इट हैज सर्टेन लिमिटेशन ता सहित यार किछि किछि लिमिटेशंस मध्ये रहिछि कौन कौन लिमिटेशन मतलब को एरिया रे ये ठीक से प्रॉपर्ली काम दबनी कि कौन कौन लिमिटेशन रहिछि फर्स्ट लिमिटेशन रहिछि the law of thermodynamics apply only to matter in bulk मतलब huge amount bulk and not individual atom or molecule तो एटा पूरा टोटली तुम गोटे मैटर ऊपर अप्लाई कर परिबे गोटे पर्टिकुलर कोन करबे इंडिविजुअल एटम किबा मॉलिक्यूल ऊपर अप्लाई कर परिबे बुझ पला काई जेतले हीट चेंज होची गोटे जिंस रे जेतले हीट चेंज होची हम बॉडी रो भाबने हीट चेंज होची गोटे लोहार हीट चेंज होची तो पूरा एंटायर सिस्टम रो हीट चेंज होबो हला एमति नै गोटे पर्टिकुलर कोन कर दिबले हला एमति नै गोटे पर्टिकुलर तोर एटम रो हीट चेंज हे परिबो हला गोटे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रो हीट चेंज हे परिबो सेमते हे परिबो हला तो से कहछि द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई ओनली टू द मैटर इन बल्क हला तो टोटल सिस्टम ऊपर अप्लाई हो हला नॉट टू इंडिविजुअल खाली एटम और मॉलिक्यूल ऊपर अप्लाई हे परिबो नाही इन अदर वर्ड हला थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स हला मॉलिक्यूल्स और आयंस हला rather than individual atom molecule or ion हला तो ये टोटल कहाँ पर अप्लाई होगा लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हला थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ द लार्ज ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयंस हला टोटल सिस्टम रो जति मॉलिक्यूल अछि ता पर अप्लाई होबो तार एटम ऊपर अप्लाई होबो तार आयंस ऊपर अप्लाई होबो हला किंतु नॉट इन द इंडिविजुअल गोटे पर्टिकुलर एटम ऊपर अप्लाई होबनी गोटे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किबा आयन ऊपर पर्टिकुलर सेपरेट गोटे मॉलिक्यूल ऊपर अप्लाई हे परिबनी पूरा सिस्टम रे जति मॉलिक्यूल अछि ता ऊपर अप्लाई होबो हला चलो सेकंड पॉइंट कोन कहै छी it can only predict the possibility process हला कोन कहै छी it can only predict the possibility process हला
बुझ पाल बट नॉट इट्स सक्सेस है तो ये खाली कौन कर गोटे प्रोबाबिलिटी दे पार कि एतिकी चेंजेस हम एतिकी फिजिकल चेंजेस हम एति केमिकल चेंजेस हम है तो गोटे प्रेडिक्शन दे पार बुझ पाल पे दिस इज बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ फिजिबिलिटी प्रोसेस इज बेस्ड ओपन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द प्रोसेस है तो देख जो कौन कही द कंडीशन है कौन कही क्राइटेरिया ऑफ द फिजिबिलिटी है तो गोटे रिएक्शन फिजिबिलिटी प्रोसेस क्या बेस्ड कर इनिशियल और फाइनल स्टेट उपर का डिपेंड कर इनिशियल और फाइनल स्टेट उपर है जब इनिशियल और फाइनल स्टेट रे किसी चेंजेस आसूची ताले रिएक्शन फिजिबिलिटी मध्य चेंज हो है तो से कही ये खाली तुम प्रेडिक्ट कर है बुझिपाल बट एक्जाक्टली 100% केते हम कहि परिबो नै ओनली प्रेडिक्ट कर परिबो है इटसेल्फ विथ ए हर्डल्स विथ द पाथ ऑफ चेंजेस है इट डज नॉट कंसर्न है इटसेल्फ विथ द हर्डल्स इन द पाथ ऑफ कंसर्न है तो देखो एबे से सिंपली तुम कहीदेला है मुझे सिंपली तुमको कहली कि भाविनी गोटे जगह तुम ए पॉइंट रु बी पॉइंट को जाऊच है मुझे तुमको कहीदेली तुम ए रु बी पॉइंट को जाऊच है ए रु बी पॉइंट को जाऊच है टोटाल डिस्टेंस अच्छी भाविनी 10 किलोमीटर केते अच्छी 10 किलोमीटर है टोटाल डिस्टेंस केते अच्छी 10 किलोमीटर है आ तुम जदि 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे जाऊच ताले तुमको घंटाटे लगे बुझिपाल सिंपल ताले किए भी बाहर देखी जण कहि परियो 10 किलोमीटर डिस्टेंस अच्छी और से 10 किलोमीटर पर आवर रे जाउची ताले घंटाटे टाइम लगे ठीक अच्छे तो हमें जनरली प्रेडिक्ट कर देलु किंतु भावने रास्ता रे कोन अछि ट्रैफिक आसीगला रास्ता रे कोन आसीगला ट्रैफिक आसीगला हला ताले कोन हो जिवो तुमको ए बी जाय पहुंचिया पे अधिक टाइम लगी जिवो बुझपालो बिले तो एडी एग्जैक्टली हमें कहि परिबा नाही हला बुझपालो बिले एग्जैक्टली हमें कहि परिबा खाली हमें प्रेडिक्ट करि परिबा ठीक अछि हला थर्ड पॉइंट को आसो हला थर्ड पॉइंट कोन कहछि इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन हला तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब को स्पीड रिएक्शन ता हबो ता ऊपर भी किसी डिटेल्स रे कहबो नाही हला रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन रो कौन स्पीड है मतलब एटा स्लो रिएक्शन हम कि फास्ट रिएक्शन हम कि मॉडरेट रिएक्शन हम ता विषय किछि कहबोनी है तो सिंपली डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन विषय किछि कहबो नाही फोर्थ पॉइंट आसो है थर्मोडायनामिक्स डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द मेकानिज्म ऑफ द प्रोसेस है तो प्रोसेस केमिति है तार मेकानिज्म ऊपर किछि भी डिटेल्स रे कहबो नाही है बुझपालो बिले थर्मोडायनामिक्स केबे भी को भी रिएक्शन रो है मेकानिक्स विषय डिटेल्स रे कहबो नाही बुझपालो से खाली कोन कहबो है से खाली तुम कोन गोटे प्रेडिक्शन प्रोवाइड करियो कोन प्रेडिक्शन प्रोवाइड करियो बुझपालो बिले है तो ये तुम कोन बिले तुम कोन रहला तुम लिमिटेशन तो फर्स्ट लिमिटेशन कोन थिला है ये खाली केवल कोन गोटे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किंबा एटम ऊपर अप्लाई हे परिबनी टोटल मैटर ऊपर अप्लाई होबो सेकंड इट कैन ओनली प्रेडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस है प्रोसेस रा पॉसिबिलिटी को से प्रेडिक्ट कर परियो बट नॉट इट्स सक्सेस है ताको कोन चेंज कर परिबोनी बुझपालो पले खाली प्रेडिक्ट कर परिबो बुझपालो थर्ड इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर मतलब स्लो रिएक्शन हो फास्ट हो कि मॉडरेट हो ता विषय किछि कहि परिबो नाही लास्ट कोन कहि द थर्मोडायनामिक्स डज नॉट अलाउ है थ्रू एनी लाइट ऑन द मेकानिज्म तो तार मेकानिज्म ऊपर भी किछि कहि परिबोनी कि रिएक्शन टा केमति कंप्लीट हला तार डिटेल्स रे मेकानिज्म टा कोन सेटा मध्ये से कहि परिबो नाही बुझपाला तो ये तुम लिमिटेशंस है आई होप स्टूडेंट आराम से बुझ पार्थिबो तो फर्स्ट क्लास रे हम जानलु थर्मोडायनामिक्स कोन हला तार इंपोर्टेंट टर्म्स विषय कोन कि इंपोर्टेंट कोन अछि थर्मोडायनामिक्स रो आ तार कोन थला लिमिटेशंस विषय हला तो आई होप आराम से तुम बुझि पार्थिबो नेक्स्ट क्लास रे हम तो नेक्स्ट पार्ट विषय पढिबा हला तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।